इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल में एक गैंगस्टर का पुलिस ने जुलूस निकाला है। जुबैर मौलाना गैंग का बदमाश गिरफ्तार किया गया। बदमाश सलमान का पुलिस ने जुलूस निकाला है। जिस इलाके में गोली चलाई थी उस इलाके में पुलिस ने जुलूस निकाला। बदमाश सलमान पर 16 से ज्यादा केस दर्ज है। ये देखिए पुलिस किस तरीके से इस बदमाश की सारी हेकड़ी खत्म करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस इलाके में ये गुंडागर्दी करता था वहीं पर इसका ऐसे लंगड़ाते हुए जुलूस निकाला गया। दिल्ली में अवैध हथियारों के कारोबार का एक बड़ा नेटवर्क बेनकाब हुआ है। एंटी नारकोटिक्स सेल उत्तर जिले की टीम ने इंटर स्टेट आर्म्स सिंडिकेट का पर्दाफाश करते हुए 2 नाबालिगों समेत 6 खूंखार अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये कोई छोटी मोटी बरामदगी नहीं, बल्कि 1 महीने तक चली इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई का नतीजा है। सबसे हैरत की बात तो ये है कि शातिर अपराधी आर्म्स गैंग को नाबालिग लड़कों की मदद से चला रहे थे। इस नेटवर्क में शामिल अपराधी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में सक्रिय थे। पुलिस ने इनके पास से 13 देसी पिस्तौल, 1 सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल और 18 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ये तस्कर मध्य प्रदेश के बड़वानी और खरगोन जिले से हथियार मंगवाकर दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करते थे। इस नेटवर्क में शामिल अपराधियों में से कई पर पहले से ही हत्या, लूट और रंगदारी जैसे संगीन अपराधों के मामले दर्ज हैं। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े बाकी लोगों और सप्लायरों की तलाश में छापेमारी कर रही है। माना जा रहा है कि इस रैकेट का जाल दिल्ली एनसीआर के कई गैंगों तक फैला हुआ है। यानी दिल्ली पुलिस की कार्रवाई भले ही एक बड़ी सफलता है, लेकिन ये भी साफ है कि इस सिंडिकेट की जड़ें अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। ऑनलाइन शॉपिंग की बढ़ती आदत के बीच पुणे से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जो सोसाइटीज में रहने वाली महिलाओं के लिए एक चेतावनी है, एक वार्निंग अलार्म है। पुणे के हाई राइज अपार्टमेंट में एक युवती के साथ रेप की वारदात हुई है। आरोपी कोई और नहीं बल्कि डिलीवरी बॉय की शक्ल में आया दरिंदा था और इसके बाद एक नई बहस छिड़ गई है कि क्या बेटियां अपने ही घर में महफूज नहीं हैं? क्या ऑनलाइन शॉपिंग सेफ नहीं है? क्या बेटियों को कुरियर के नाम पर आने वालों के लिए दरवाजे अब बंद रखने होंगे? दरअसल आरोपी डिलीवरी बॉय बनकर आया। उसने युवती से पहले तो पार्सल के नाम पर दरवाजा खुलवाया, फिर साइन करने के लिए पेन मांगा। जैसे ही युवती पेन लेने अंदर गई, आरोपी ने दरवाजा बंद कर लिया और घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। बैंक का एनवलप देने के लिए एज ए कुरियर बॉय उनके फ्लैट पे आया था और सिग्नेचर के लिए पेन नहीं बोल के पेन लीजिए मैडम बोल के मैडम जैसे अंदर गई तो उसने ये क्राइम किया। DNS सेक्शन 64, 77, 351(2) के तहत FIR दर्ज की गई है और आगे की तहकीकात शुरू है। इतना ही नहीं, इस हैवान ने वारदात के बाद पीड़िता के साथ सेल्फी ली और धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो वो दोबारा लौट कर आएगा। फिलहाल जांच के लिए 10 टीमें गठित कर दी गई हैं। जांच में सामने आया कि आरोपी किसी असली डिलीवरी कंपनी का कर्मचारी नहीं था, बल्कि उसने फर्जी ID कार्ड और वर्दी के जरिए खुद को कुरियर बॉय बताया था। पुलिस अब ये भी जांच कर रही है क्या इस आरोपी ने पहले भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है और कहीं ये किसी गैंग का हिस्सा तो नहीं। दिल्ली के लाजपत नगर से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक मां और उसके 14 साल के बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। डबल मर्डर की इस वारदात की वजह जानकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि शुरुआती जांच में इस दोहरे हत्याकांड की जो वजह सामने आ रही है वो हैरान करने वाली है। वारदात के बाद पुलिस ने घर में काम करने वाले नौकर को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी नौकर ने मालकिन की डांट फटकार के चलते गुस्से में ये कदम उठाया। ये खौफनाक घटना साउथ दिल्ली के पौश इलाके लाजपत नगर की है। मृतका की पहचान 42 साल की रुचिका और उनके 14 साल के बेटे कृष के रूप में हुई है। रुचिका का शव बेडरूम में मिला, जबकि बेटा कृष बाथरूम में मृत पाया गया। दोनों की धारदार हथियार से हत्या की गई है। घटना को देर रात अंजाम देने के बाद आरोपी नौकर घर का दरवाजा बंद कर फरार हो गया था, जिसे बाद में पुलिस ने धर दबोचा। आरोपी मुकेश इस परिवार की दुकान में हेल्पर और ड्राइवर का काम करता था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल, क्या डांटने पर कोई इतनी बेरहमी से हत्या कर सकता है?